सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा 18 सितंबर। आज हमारा डिस्कशन है वेलफेयर वर्सेस मशीन। तो हम हमेशा जो है फोर्स देते हैं कि हमें जो है ऑटोमेशन अप्लाई करना चाहिए गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर। हमें जो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम अप्लाई करना चाहिए ताकि जो लीकेज होता है गोस्ट बेनिफिशियरीज है उनको पकड़ा जा सके। लेकिन ये जो ऑटोमेशन है या कह लीजिए ये जो हमारा एआई का यूज है या कह लीजिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हम जो कर रहे हैं गवर्नमेंट वेलफेयर डिलीवरी स्कीम के अंदर, कैसे वो एकदम ही जो एक्चुअली पर्पस होता है वेलफेयर डिलीवरी स्कीम का वो ही इलेमिनेट कर देता है। वो इस एडिटोरियल से आज हम समझेंगे थोड़ा सा। और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी कहते हैं अ नेशंस ग्रेटनेस इज मेजर्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकेस्ट मेंबर। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी नेशन की पावर को देखना है, सो डू नॉट लुक एट कि वो उसका मिलिट्री स्ट्रेंथ कितना है, ये मत देखो कि उसकी फाइनेंशियल मीन कितना है, ये मत देखो कि उसके पास वेल्थ कितनी है। हमें अगर एक कंट्री की कह लीजिए कि ग्रेटनेस को देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि वो जो अपने वीकेस्ट सिटीजन है, जैसे हमारे पुअर लोग हो गए, जैसे हमारे एल्डरली लोग हो गए, मार्जिनलाइज पीपल हो गए, इनको कैसे ट्रीट कर रहा है। इस ट्रीटमेंट से हमें पता चलेगा कि वो जो नेशन है कितना ग्रेट है। सो आई होप इस कोट का जो मतलब है ये आपको समझ आ गया होगा। और इस ग्रेटनेस को हम थोड़ा सा मेजर करते हैं वेलफेयर वर्सेस मशीन के एडिटोरियल के थ्रू। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो कुर्ट वॉगर्ट की एक नोवेल है प्लेयर पियानो जो उन्होंने 1952 के अंदर लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा ही सिनेरियो जो है इमेजिन करा था जैसा आजकल हम देखने को मिलता है कि जो मशीन है, जैसे हमारे यहाँ पे रोबोट्स हो गए, वो कैसे जो है ह्यूमन लेबर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, कैसे जो है मैकेनाइजेशन हो रहा है, कैसे जो है ऑटोमेशन हो रहा है, वो ह्यूमन लेबर को जो है डिस्प्लेस कर रहे हैं, ह्यूमन जो है एम्प्लॉयड होता जा रहा है, मशीन वहां पे काम कर रही है। सो ऐसा ही कुछ उन्होंने जो है इमेजिन करा था पोलराइज सोसाइटी के अंदर। 1952 की नॉवल है प्लेयर पियानो। सो उनको इन्होंने इंजीनियर पैराडाइज करा था। और ऐसा ही कुछ इस अगर इस जो है ये हमारी नॉवल है, इससे कुछ पैरेलल हम अगर कुछ इमेजिन करें तो वही चीज हमें हमारी वेलफेयर डिलीवरी स्कीम के अंदर इंडिया के अंदर आजकल देखने को मिलती है, जहां ये जो ऑटोमेशन है इसने कंट्रोल कर लिया है हमारी वेलफेयर डिलीवरी स्कीम को। रिसेंटली आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, आपको पता होगा ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली काम कैसे करता है कि अगर मोबाइल के अंदर आपने ऐप डाउनलोड कर ली है, उसके बाद जो है आपने कैमरा ऑन कर लिया, तो ये आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आप जो है वही बेनिफिशियरीज है जो हर बार जो है बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनके लिए। जो आंगनवाड़ी में हमारी जो आशा अनम जो सिस्टर्स होती हैं, उनमें वेलफेयर डिलीवरी स्कीम के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि अब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उनकी अटेंडेंस के लिए, जो बेनिफिशियरीज होगा उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आंगनवाड़ी का बेसिकली पर्पस क्या था? आंगनवाड़ी को 1975 में क्रिएट किया गया था अंडर आईसीडीएस स्कीम के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की। जो हमारा बच्चा है उसकी इंटीग्रेटेड हर तरह से जो है पूर्ण उसका जो है विकास हो। तो यहाँ पे मिड डे मील स्कीम हो गई, वो भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड होती है, प्री लर्निंग हो गई, वो भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड होती है। तो ओवरऑल जो है डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का अंडर दिस आईसीडीएस स्कीम। ठीक है, 1975 में क्रिएट की गई थी और इसी के डिलीवरी के लिए आंगनवाड़ी क्रिएट की गई है। ठीक है, रोल क्या था? जो माल न्यूट्रिशन हो रहा है, पता होगा आपको हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन स्टंटिंग हो गई, हमारे यहाँ पे जो ये जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग भी कम हो जाती है। तो माल न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए वुमेन्स को, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं स्पेशली, उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। इस स्कीम के अंदर जो हमारे आंगनवाड़ी हमारे पूरे भारत के अंदर वो 14.02 लाख है, या कह लीजिए अराउंड अराउंड 14 लाख जो है आंगनवाड़ी स्टैब्लिश किए गए हैं। हर एक आंगनवाड़ी में एक आंगनवाड़ी वर्कर रहती है जो वहां की लोकल वुमेन होती है, और एक हेल्पर रहता है जिसके द्वारा ये सारी चीजें सचार होती है। ठीक है, अब इसके अंदर प्री स्कूलिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे मैंने बताया था आईसीडीएस के अंदर जो है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो आईसीडीएस स्कीम के अंदर प्री स्कूलिंग हो गई, और जो राशन है घर ले जाने के लिए वो दिया जाता है किसको? जो 3 साल से कम के बच्चे हैं उनको, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है उनको। और ये जो आईसीडीएस हो गई, आंगनवाड़ी हो गई, या ये लोग जो बेनिफिट दिया जा रहा है, इसका जो बेस है वो है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो ये एक तरह से कह सकते हैं हमारा लीगल राइट है, क्योंकि कानून ने हमें प्रोवाइड करा रखा है अंडर दिस एक्ट कि हम जो है राशन घर ले जा सकते हैं, हमें राशन मिलेगा। ठीक है,
तो ये कुछ था किसका, आंगनवाड़ी का पर्पस। और गवर्नमेंट ने इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए एक जो है ऑटोमेशन कर दिया है, यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंक्लूड कर दिया है। तो ये ओवरऑल जो न्यूज थी। अब ये जो डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर दो चीजें, एक तो पोषण ट्रैकर है और एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। पोषण ट्रैकर बेसिकली जो पोषण को ट्रैक करेगा, और फेशियल रिकॉग्निशन जो आइडेंटिफाई करेगा। 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। इसके अंदर करना क्या होता है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनको अपने स्मार्टफोन के अंदर एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है डेली जो डेटा है उसको फीड करना पड़ता है कि भाई जो बच्चा है जिसको ये जो फूड दिया जा रहा है 3 साल से कम बच्चे को, उसका न्यूट्रिशन लेवल क्या चल रहा है, ये सारी चीजें उनको रिकॉर्ड करनी पड़ती है। और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है, उनको भी तो राशन मिलता है, टेक होम वाला, ये वाला टेक होम राशन वाला, ये वाला इसकी बात कर रहा हूं मैं, टेक होम राशन। तो ये जो टेक होम राशन है इसके लिए बच्चे को दे दिया। अब जो लैक्टेटिंग और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको देने के लिए उनका फेस वेरीफाइड करना पड़ेगा। अगर फेस वेरीफाइड नहीं होगा तो उनको ये जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेप क्या है, स्टेप बेसिकली वही eKYC है, आधार बायोमेट्रिक ओटीपी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, देन फेस ऑथेंटिकेशन, फिर फेस रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये कुछ है पोषण ट्रैकर और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के अंदर। और इसी के थ्रू जो है वुमेन्स को, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है उनको राशन दिया जाता है, और जो हमारे चाइल्ड है उनमें क्या ग्रोथ हो रही है, क्या न्यूट्रिशन हो रहा है, वो सारी चीज जो है ट्रैक की जाती है। वो सारी चीज क्या की जाती है, ट्रैक की जाती है। ठीक है, तो ये सारा हमारा सिनेरियो है। पर्पस गवर्नमेंट क्या बता रही है, पर्पस गवर्नमेंट बता रही है गोस्ट बेनिफिशियरीज को रोकना। गोस्ट बेनिफिशियरी मतलब कि जो इसके लेट से सपोज करो कि वहां पे जो है आंगनवाड़ी के अंदर जो आंगनवाड़ी सिस्टर्स हैं वो पूरा जो राशन है ब्लैक मार्केट में सप्लाई कर दे। ठीक है, तो ये क्या चीज है, गोस्ट बेनिफिशियरीज हो गया, अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो है राशन दे दे, ये क्या चीज है, ये गोस्ट बेनिफिशियरीज हो गया, ये हो गया फेक बेनिफिशियरीज। तो इनको रोकना जो है गवर्नमेंट का पर्पस है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेक बेनिफिशियरीज को रोकना और राशन की जो चोरी होती है बाय द वर्कर्स उसको रोकना बेसिकली यहाँ पे एक मेजर पर्पस बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आपको जो है समझनी पड़ेगी कि एक नेचुरल जस्टिस सिस्टम होता है कि जब तक आपका गुनाह जो है वो प्रूव नहीं होता आप निर्दोषी होते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एकदम उल्टा हो गया कि तुम्हें जो है अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तब तक तुम्हें क्या समझा जाएगा कि तुम चोर हो, गिल्टी हो। ठीक है, यही तो यहाँ पे हो रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर ऑल्थो वो पकड़ी नहीं गई है, कभी उनको जो है अरेस्ट नहीं किया गया है राशन चोरी के लिए, लेकिन हर एक आंगनवाड़ी वर्कर को यहाँ पे गिल्टी समझा जा रहा है। तो एकदम जो नेचुरल जस्टिस होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है कि जब इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक तुम्हारा जो है दोष साबित नहीं होता तब तक तुम क्या होते हो, इनोसेंट होते हो। ये तो एकदम अपोजिट हो गया यहाँ पे, है ना, समझ आ रहा है ना यहाँ पे, ये तो एकदम अपोजिट हो गया। तो ये यहाँ पे मेजर इशू, यहाँ पे एक चीज ये बता रहे हैं, ठीक है, कि जो नेचुरल जो जस्टिस है उसके ही अपोजिट में जो है एक आइडियोलॉजी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। सेकंड जो प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड फेस करने को मिलती है वो क्या, ओटीपी इशू। ठीक है, कि जनरली क्या होता है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है उनके पास जो है फोन नहीं होता, फोन होता है तो स्मार्टफोन नहीं होता, क्योंकि स्मार्टफोन कॉस्टली आता है। ठीक है, उसके जो फीचर्स वगैरह वो चलाना उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये एक इशू होता है कि ओटीपी इशू रहता है कि वेरीफाइड नहीं कर पाते हर बार। कभी कभी ऐसे होता है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में, ये बहुत बार ऐसे होता है कि फेस जो है मैच नहीं कर पाता। जस्ट सपोज की जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है उसका अधिकार है अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2003 कि उसको जो है राशन, टेक होम राशन मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमने ऑटोमेटेड कर दिया है, उसका जो फेस है वो मिच मैच हो गया है, मैच नहीं हो पा रहा है, तो उसको जो है वो राशन नहीं मिलेगा। और यही द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी बता रखा था कि जो है जो लोकल न्यूज आती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है पर्टिकुलर जो वुमेन्स थी उसका जो है फेस जो बायोमेट्रिक था वो नहीं हो पाया, तो उसको राशन नहीं दिया गया। ठीक है, तो इससे जो है हंगर की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी हमारे छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। यहाँ पे एडिटोरियल में ये नहीं बताया गया। तो फेस मिसमैच से ये जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप हो रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है स्मार्टफोन होते हैं तो स्मार्टफोन के अंदर फीचर अच्छे नहीं होते, जैसे लोकल जो स्मार्टफोन होते हैं जो हैंग हो जाते हैं, वो सारी चीजें। तो ये जो हैवी डाटा जो फीड करना होता है उनको डेली फोन के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट फोन नहीं प्रोवाइड करा रही, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो ये जो हैवी डेटा जो करना होता है वो हो नहीं पाता, फोन क्रैश हो जाता है। तो इससे उनके एम्प्लॉयमेंट पे भी आती है। कभी कभी जो है इंटरनेट सिग्नल जो है वीक हो जाते हैं। और ये जो वीक इंटरनेट की प्रॉब्लम है ये तो हमने काफी बार पढ़ी है अपने डिजिटल डिवाइड में, किसमें, अपने डिजिटल
डिवाइड में, कि हमारा जो पूरा भारत है वहां पे एक जैसा इंटरनेट नहीं मिलता। कई कई इवन यहाँ पे एक एक हमारी ही स्टूडेंट थी, वो नोएडा जैसे एरिया में रहती थी। वो सो शी वाज सेइंग कि सर आप मेरे को एक टाइम बता दीजिए जिस टाइम पे मैं जाके जहाँ पे नेटवर्क आते हैं वहां पे सारी वीडियोस डाउनलोड कर लूँ। तो ये तो हमारे दिल्ली एनसीआर का रीजन है। जब सपोज कि दंतेवाड़ा जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे रीजन जहाँ पे जो है कोर जो है जंगल एरिया है, वहां पे क्या स्थिति होगी? वहां पे जो हमारी गवर्नमेंट की जो डिलीवरी स्कीम है, स्पेशली जो टेक होम डिलीवरी स्कीम है कि हर घर घर जाके जो है ये सारी चीजें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए, वहां पे क्या स्थिति होगी? ये वाली चीज जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ पे अ, आंगनवाड़ी वर्कर को कोई पावर नहीं दी गई कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, हमने देखा कि अगर फेस रिकॉग्नाइज हो गया तो भैया राशन मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लेट सपोज कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो जो राशन प्रोवाइड करा रही है जिस महिला को, उसको वो पर्सनली भी जानती हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसका जो है वो नहीं मिला हुआ, उसका जो फेस है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, तो उसको जो है वो राशन नहीं दे पाएगी। यही यहाँ पे बता रहा है कि उसके पास ओवर राइडिंग पावर नहीं है कि अगर लेट से ऐप फेल हो गई तो वो अपने पर्सनल बिहाफ पे जो है राशन प्रोवाइड करा ले। तो ये उसको जो है अधिकार दिया नहीं गया है। सो वुमेन्स के अंदर बेसिकली यही सारी चीज है कि वुमेन्स, लेट सपोज कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो बेनिफिशियरीज है, उसको उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, ठीक है, अब उसको राशन नहीं प्रोवाइड दिया कराया जाएगा, तो वो गुस्सा किस पे होगी? वो होगी आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर। तो यही बता रखा है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो स्ट्रेस भी जो है फेस कर रही है बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेशन। अब यहाँ पे एडिटोरियल में बताया गया है कि भाई रियल इशू जो है ये थेफ्ट का नहीं है, रियल इशू जो है घोस्ट बेनिफिशियरीज का नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम है कि भाई जो तुम्हारी राशन की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा पुअर है। जो सप्लाईज होती है वो रेगुलर सप्लाईज नहीं होती। गवर्नमेंट जो बजट देती है बहुत लो बजट देती है, इसीलिए ये सारी चीज हो रही है और ये सिस्टम लेके आया जा रहा है ताकि ये जो है एक दूसरा चैनल क्रिएट किया जा सके ताकि लोग वहां पे उलझ के रह जाएं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है कितना लो बजट देती है? 8 रुपए पर चाइल्ड पर डे। सो देखो 8 रुपए पर चाइल्ड पर डे में क्या होता है, इससे क्या जो है वो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी? नहीं होगी बिल्कुल भी। यहाँ पे 2018 में, अब 2000 चल रहा है हमारा 25, मतलब करीबन करीबन 7 साल पहले जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था कि 8 रुपए पर चाइल्ड जो है पर डे देगी, और आज तक वही रेट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इसको रिवाइज करना चाहिए इससे पहले, ऑटोमेशन लाने से पहले, ठीक है। करप्शन अलग है एक, ठीक है। और यहाँ पे जो राशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2004 के अंदर जो है एक ऑर्डर दिया था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा होना चाहिए, लेकिन डिस्पाइट दैट ये जो सप्लाई होती है लार्ज कंपनीज के द्वारा होती है। तो मेन जो इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है अपनी गलतियों को छुपाना चाहती है, जिसके लिए वो एक नया सिस्टम लेके आई है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। तो इसको एक तरह से आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट के एफर्ट का कि गवर्नमेंट जो है सप्लाई, राशन की सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए, क्वालिटी राशन की सप्लाई को प्रोवाइड कराने के लिए असमर्थ रही। तो इसको छुपाने के लिए अपना दूसरा सिस्टम लेके आ गई और सारा ब्लेम जो किस पे चले जाए, आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर। ऐसा एडिटोरियल में बता रखा है बेसिकली। तो लार्जर इशू बेसिकली यही है। अगर देखें तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है जिसको हम इतना ज्यादा इफेक्टिव मान रहे हैं, इसका जो बेसिक यूज होता है वो होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। किसके अंदर होता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, ना कि वेलफेयर डिलीवरी स्कीम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वुमेन और चिल्ड्रन जिनका जो है ये फेशियल रिकॉग्निशन करके उनको जो राशन दिया जाता है, उनको तो एक तरह से क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, एफआरएस है, इसका बेसिक और मेन यूज जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर किया जाता है। इवन हम इंडिया की क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को का एग्जाम्पल बता रखा है कि जो सैन फ्रांसिस्को है इसकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने ही बैन कर दिया है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को, क्योंकि कुछ सेवरल पर्सनल कंसर्न्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को सैन फ्रांसिस्को के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज है, ठीक है, ये हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, हमारी जो वुमेन्स है लैक्टेटिंग, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, हमारे जो चिल्ड्रन है, उनके अंदर मिसट्रस्ट और कैओस पैदा करती है, ठीक है। तो बेटर वे क्या होना चाहिए फेयरनेस का? कम्युनिटी मॉनिटरिंग। आपको पता होगा कम्युनिटी ऑडिट भी होता है, ठीक है। कम्युनिटी ऑडिट की वहां के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, वो ऑडिट करे इस चीज का कि एक्चुअल में जो राशन है वो एक्चुअल में जो उसके रियल बेनिफिशियरीज है उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। एक कमेटी बनानी चाहिए, ये एक तरह से प्रोसीजर है।
डिसेंट्रलाइजेशन का, लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट का, तो हमें वो अप्लाई करना चाहिए इंस्टेड ऑफ हमारे टॉप टू बॉटम अप्रोच के। तो ये यहाँ पे एक सजेशन दे रखा है कि कम्युनिटी मॉनिटरिंग यहाँ पे जो है बेस्ट इफेक्टिव वे है इंस्टेड ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। तो की मैसेज यही है कि भाई लोगों की हेल्प करना चाहिए, ना कि उनको पनिश करना चाहिए। जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो सॉफ्टवेयर पे ना डिपेंड होके जो वहां पे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चॉइसेस हैं जिसके बीच में हमें चॉइस करना होगा, ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथेंटिसिटी, डीह्यूमनाइजेशन वर्सेस डिग्निटी, क्योंकि ये डीह्यूमनाइजेशन ही तो है। और डिग्निटी कैसे होगी, जब आंगनवाड़ी वर्कर्स को सौंप दिया जाएगा और कम्युनिटी मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीज है। हमें ये जो इंजीनियर पैराडाइज है जो हमारा दिख रहा है आपको, ऑटोमेशन हो रहा है, सारी चीज ऑटोमेटेड हो रही है, इसको हटा के हमें ह्यूमनाइज ह्यूमन डिग्निटी वाला जो प्रोसीजर है कम्युनिटी मॉनिटरिंग, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। यही यहाँ पे की मैसेज है। आई होप आपको ये जो एडिटोरियल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया हो तो ये जो आज का डिस्कशन है इसके लिए ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखा है ये लिखने का ट्राई करो। इससे दो चीज जरूर होगी, एक आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो होगी, प्लस दूसरा लिखना थोड़ा सीख जाएंगे। और अभी आज से या कल से मैं जो है एक सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ हमारे सारे बच्चों के लिए, क्योंकि सब बच्चों को एक मेरे को बताया था बच्चों ने कि एक प्रॉब्लम आती है कि लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो एक ओपन सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। 10 डेज का कुछ रहेगा। 10 डेज के अंदर जो है जिसको भी लिखने की प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएगी। सारे जो मेथड्स हैं वो ओपनली जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे जो आप बेस्ट ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे आपके जो इसी बैच के जो आपका सीएपीएफ का गया था 2025 वाला, 2025 या 2024 था, जिसमें वो सचिन कुमार जो है आपके सेलेक्ट हुए थे, जिसने 111 नंबर जो है सेलेक्ट लिए थे। उनके नोट्स आप देखेंगे, वीडियो मैंने दिखाई थी तो उसके अंदर सारे हमारे क्लास नोट्स ही थे। और ही ऑल्सो सेड कि सर 70% आपका जो है योगदान है, तो अब उसको दिया है तो सबके लिए योगदान होना चाहिए। तो ये एक ओपन सेशन रखेंगे। वैसे ये ओपन सेशन बेसिकली जो है आईबीपीएस, ये आई बी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि सारे सीएपीएफ वाले बच्चे भी आईबी का एग्जाम फिल करते हैं, उनके अंदर भी ऐसे राइटिंग है, तो उनके लिए सेशन है। और ये वही सारी चीज अगर ऐसे लिखनी है तो सब बच्चों के उसमें काम आएगी। तो आपके ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर कर दूंगा लिंक, अगर आपका मन करे ज्वाइन करने का कर सकते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग थोड़ा सा देख लेंगे, 4 बजे तक का टाइमिंग रखेंगे। शाम को 4 बजे क्लास लेंगे, 4 से 5 की, और डेली 10 दिन तक लेके अपना पूरा ये जो है खत्म कर देंगे, ताकि एक्चुअल में आपको जो है समझ आ जाए कि लिखना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक। तो ये हमारा पीआईबी के अंदर आ रखा था। देखो, ये जो फार्माकोविजिलेंस वीक है ये 5th फार्माकोविजिलेंस वीक है। क्यों बनाया जाता है पहले ये समझो, ताकि हमने कल क्या देखा था, सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी वाला, उसी के लिए ये वाला विजिलेंस वीक है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो कल से ये रिलेट भी है हमारा। तो ये हमारा हो गया फार्माकोसॉफ्टल वीक, 17 से 23 सितंबर तक बनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है, थीम है हमारी इसकी योर सेफ्टी जस्ट अ क्लिक अवे, रिपोर्ट टू पीवीपीआई। ठीक है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, नई दिल्ली के हमारा ये जो भारत मंडप कन्वेंशन सेंटर है वहां के ऊपर ये ऑर्गेनाइज किया गया। ऑर्गेनाइजर कौन थे इसके, इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओवरऑल इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर एक चीज हुई क्या, एक कॉमिक रिलीज की गई फार्माकोविजिलेंस कॉमिक के नाम से, मल्टीपल वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर, किसके लिए, सिर्फ लोगों की अवेयरनेस के लिए। तो ये ही यहाँ पे की इंफॉर्मेशन है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो अटेम्प्ट करने का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कितना तुम्हारा सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा DSC-A20। ठीक है, पीआईबी के अंदर आ रखा है। तो ये जो हमारा DSC-A20 है ये हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है जो इंडियन नेवी ने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, कहां पे करा है, कोलकाता के अंदर करा है। किसने बिल्ड करा है, टीटागर रेलवे सिस्टम लिमिटेड जो कोलकाता की कंपनी है उसने इसको बिल्ड करा है। बेसिकली करेगा क्या ये, इसका पर्पस क्या होगा, पर्पस बेसिकली अब इसका नाम ही बता रहा है, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है। तो ये बेसिकली हमारे जो कोस्टल वाटर है, ये जरूर याद रख लेना, कोस्टल की जगह यहाँ पे डीप सी भी कर सकते हैं और वहां पे ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोस्टल वाटर है उसके अंदर जो है ये जो हमारा DSC है A20 ये डाइव करेगा। बाकी सारी चीज वही है, इंडिजीनियस है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल कैंपेन 5.0। देखो अभी ये जो स्पेशल कैंपेन चल रहा है ये हर एक मिनिस्ट्री चला रही है, हर एक उसके अंदर हो रहा है, लेकिन इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्री है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन
इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस। तो बेसिकली जो मेन ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी है वो है ये, कैंपेन का नाम पता चल गया ये। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगी दो चीजें। देखो क्या होता है गवर्नमेंट ऑफिस में, एक तो कूड़ा वूड़ा बहुत होता है और पेंडिंग फाइल्स बहुत होती है। तो वही सारी चीज को क्लीन करने के लिए, पेंडिंग फाइल को हटाने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये हमारा स्वच्छता या कह लीजिए स्पेशल कैंपेन 5.0 जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। कब से किया जाएगा? 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, मतलब कि महात्मा गांधी जी के लिए पूरा जो हमारा महीना है वो रिजर्व कर दिया गया है 1 तारीख को छोड़ के, ठीक है। सारे ऑफिसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सबके अंदर ये सारी चीज होगी। नोडल डिपार्टमेंट पता चल गया ना, नोडल डिपार्टमेंट हमारा DARPG। बस इतना ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है अच्छे से समझ आता होगा ये एडिटोरियल। और बिलीव मी, ये जो एडिटोरियल है ये तो इसने तो प्रूव कर दिया है अपने आप को। लास्ट टाइम जो है आपका 100% जो पेपर है वो हमारे डेली डिस्पैच डिस्कशन से आया था पेपर 2 का। इस बार पेपर 1 को हम प्रूव करके दिखाएंगे कि हमारे यहाँ से एक्चुअल में आता है, ठीक है। तो आई होप कि कंटिन्यू रहना बच्चों, लिखने का ट्राई करना, और ये जो फ्री सेशंस हैं, जो ओपन सेशंस हैं, इनको जरूर अटेंड कर लेना, फायदा देगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, गुड बाय, कल फिर मिलते हैं।